अगर आपके पास 1 कप दाल और आटा है घर में तो आप ज़बरदस्त सा नाश्ता बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने वाली मैं, जिसमें कि बहुत ही आपको सस्ती पड़ेगी। किचन में मौजूद चीज़ों से आप इसको बना लेंगे और इसमें ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इंडिया की तो ये फेमस रेसिपी है जो मैं बनाने लगी हूँ। इतने मज़े की और यमी बनती है और बहुत ही सिंपल सी है। तो चलें हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी सिर्फ 1 कप दाल। ठीक है, बहुत कम मैंने ये दाल ली है, चने की ली है और इसको अच्छी तरह से आपने धोने के बाद कम से कम 5 से 6 घंटे इसको भिगो लेना है और अगर रात को भिगोते तो बहुत अच्छा है। जितनी अच्छी भीगी हुई इतनी ज़बरदस्त वही बनेगी। चलिए, इसको मैंने पानी निकाल दिया। इसको मैंने 6 घंटे भिगोया था। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, 5 से 6 जवे लहसुन के, एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का डाला है और 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा इसमें डाल दिया है। नमक डाल दूँगी इसके टेस्ट के हिसाब से, तकरीबन मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। अब आपने क्या करना है कि इसको पीस लेना है और पीसते वक्त आपने इसको ख्याल रखना है कि इसमें आपने ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग करनी है। बिल्कुल ड्राई आपने इस पीसना है। सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये काम हमारा हो गया। अब मैंने 1 कप आटा लिया है, चक्की का जो आटा होता है ना, गेहूं का, वो लिया है। 1/4 कप इसमें मैंने सूजी का डाल दिया है। नमक डाल दिया है हाफ़ टी स्पून और 1 चम्मच बस मैंने ऑयल का डाल दिया है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। हाथों की मदद से सूजी और आटा मिक्स हो जाए और पानी डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। एकदम आपने पानी नहीं डाल देना, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। सिर्फ 1 कप आटे से आप ये देखें कितने ज़बरदस्त हेल्दी और मज़े के हम बनाएंगे ये स्नैक्स। इसे आप स्नैक्स भी कह सकते हैं, नाश्ते के तौर पे खा सकते हैं और डाइट के लिए तो बहुत ज़बरदस्त हैं। इसको आप खाएंगे तो आपका पेट भर जाता है और इससे आप ऑयल भी नहीं जाता आपकी बॉडी में और बिल्कुल इसमें कैलोरीज़ नहीं होती। चलिए, इसको आपने अच्छी तरह भूनना है 5 मिनट तक और फिर इसको 20 मिनट का स्टे देना है। अब यहाँ पे जो मैंने दाल पीसी थी ना, ये देखें आप, इसमें मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, इसमें थोड़ा सा धनिया भी आपने डाल के पीस लेना है। ठीक है, और इसको अब हम क्या करेंगे कि जो मैंने आटा रखा था इसको लेंगे और इसका मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बनाया है और आपने क्या करना है कि इसकी आपने एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है और आप इसको ड्राई आटा भी लगा सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना घर में, वैसे आपने रोटी बनानी है पतली सी, जितनी बड़ी हो इसकी हम बड़ी रोटी बेल लेंगे। तो ये देखें, मैंने रोटी बेल ली है एक बड़ी सी और कोई भी कटर ले लें, ढक्कन ले लें, गिलास ले लें, उसकी मदद से आपने इस तरह से राउंड शेप कट कर लेनी है। और ये जो बीच में बच गए ना, इसको मैं दोबारा इसका पेड़ा बना के ना इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी, ये ज़ाया नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर जो मैंने दाल ली थी, आप ये देखें, एक टेबल स्पून आपने भर के लेना है, उसको फिल करना है और पानी लगा लें उंगली की मदद से साइडों में और इस तरह से आपने इसको बंद कर देना अच्छी तरीके से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी चाँद की तरह से इसकी शेप बन गई। ये देखें, इसी तरह से मैं ये सारे बना लूँगी। अच्छा, इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो इसको निकालें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आगे क्या करना है, ये बड़ा अहम और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका प्रोसीजर है और बड़ी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है, जिसमें हम बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि मैंने पानी लिया है एक पैन में, आपने इतना पानी लेना है जिसमें कि ये हमारे जितने भी हमने ये बनाए हैं ना स्नैक्स, ये इसमें डिप हो जाए। ठीक है, जैसे इसमें बॉयल आएगा इसका बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। इसमें मैं नमक डाला था और 1 चम्मच मैंने ऑयल का डाल दिया था। अब जब इसमें बॉयल आ गया तो ये सारे जो मैंने बनाए हैं ना आटे के, ये अपने स्नैक्स ही आपने इसके अंदर डिप कर देना है और ये सारे डालने के बाद आपने कम से कम 4 मिनट इसको बॉयल करना है ढक्कन दे के। 4 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे और फिर आपने इसको पलटना है। ये देखें कैसे फूल गए हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते ये, और अच्छी तरह से इसको हमने पकाना है और इसको सबको मैं बारी बारी पलट दूँगी। इस तरह से क्या होगा कि अभी ये तो ये डीप हमने बहुत ज़्यादा इसको ये डूबे हुए हैं इसमें, लेकिन ये है कि ऊपर आ जाते हैं ना जब उबलते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसको हम पलटेंगे तो दूसरी साइड से अगर थोड़े बहुत कच्चे रह गए तो वो भी कुक हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो ये देखेंगे इसका कलर लाइट हो जाएगा और ये अच्छी तरह से जब बॉयल हो जाएंगे, 4 मिनट एक साइड से और 4 मिनट दूसरी साइड से हमने किया है, तो इसको मैं पानी से निकाल लूँगी। ये सारे आपने इस तरह से निकाल लेना पानी से। तो एक स्टेप तो हमारा ये मुकम्मल हो गया। ये मैं सारे निकाल लेती हूँ, ये आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे बॉयल हो चुके हैं और अब आपने क्या करना है कि ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने इसको कट कर लेना है। इसको हम कट करेंगे सेंटर से और इसको 2 में हिस्से कर लूँगी इस तरीके से। तो ये बड़ी ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी बनने जा रही है। मैंने चने की दाल का इस्तेमाल किया है, आप अपनी पसंद की कोई भी दाल ले सकते हैं और कोई भी मज़े की फिलिंग बना सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है।
आटे से ये हमने बनाया है। और अब क्या करेंगे कि एक पैन लेंगे और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लें या आप घी डालें, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर दें। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जब हम भी कोई इसमें चीज़ डालते हैं ना वो जल जाती है। क्योंकि 2 ही चम्मच मैंने इसमें डाले हैं, तो हल्का सा गर्म होगा तो इसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें राई डाल दी है। राई डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा लिया है, दोनों मैंने साबुत ही शामिल कर दिए हैं। और 10 से 12 पत्ते जो है मैं कड़ी पत्ते के इसमें शामिल कर दूँगी। कड़ी पत्ते मेरे पास ड्राई थे, फ्रेश नहीं थे। अगर आपके पास फ्रेश हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ जाता है। तो हल्का सा मैंने इसको रोस्ट किया है, इसको जलाना नहीं है आपने। अब यहाँ पे ये जो मैंने काट के रखे थे ना जिस स्नैक्स, अपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है और बस हमने इसकी कोटिंग करनी है। और ये देखें आप, इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपने लाल मिर्ची जो होती है ना पिसी हुई, वो आपने इस तरह से इसके ऊपर से डाल दें, तो बहुत ही चटपटे से ये बन जाएंगे। फिलिंग में भी हमने मिर्चों का इस्तेमाल किया था, ऊपर से भी मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी। और आप ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं खाने में। तो इतने ज़बरदस्त और लाजवाब और हेल्दी है कि बस आप इसको ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। इंडिया की तो ये मोस्ट फेमस रेसिपी है और मैंने बहुत ही यूनिक और नए और आसान तरीके से बनाई है। तो चलें, ये देखें रेडी हो गई है। और जो मैंने मिर्चें इस पर स्प्रिंकल की थी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ। इसको आप सर्व करते हैं हमेशा कोई भी अच्छा सा रायता हो, चटनी हो, शेज़वान चटनी हो या फिर चिली गार्लिक केचप हो, तो इतना मज़े का लगता है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख के कि कितने ज़बरदस्त और हेल्दी बने हैं। और यकीन करें डाइट के लिए तो बेहतरीन है। आपका पेट जो है ना इससे बिल्कुल भर जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी। और इसको आप शाम के वक्त बना के खाएं, आपका वज़न कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इसमें ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता और बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है ये। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह के मज़े की और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।